नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। तो मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को। क्लियर? तो ह्यूमन इवोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आगे की चीज़ों को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का एनिमल किंगडम में सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है। थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन का एक जनरल आइडिया हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हम बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ ह्यूमन। अब सवाल उठता है कि सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ ह्यूमन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किंगडम, तो आप कहेंगे एनिमेलिया। इसी के साथ साथ फाइलम की बात करते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। और इसी के साथ साथ देखेंगे क्लास, तो क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैमेलिया। एंड क्लास से नीचे एक और यूनिट होती है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे सब क्लास। तो सब क्लास की बात आती है तो ये हो जाएगा थीरिया। एंड एक और नीचे यूनिट है और वो है इंफ्रा क्लास। और इंफ्रा क्लास इज द यूथीरिया। या प्लेसेंटिलिया, इस तरह से। और क्लास के बाद में आगे ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ऑर्डर में आप कहेंगे प्राइमेट्स। और ऑर्डर के बाद में फिर यहां पर देखेंगे सब ऑर्डर, तो ये हो जाएगा एंथ्रोपोइडिया। एंड फैमिली, या हम ध्यान दें सुपर फैमिली की बात थोड़ा सा कर लें। सुपर फैमिली होमिनोइडिया। एंड फैमिली इज द होमिनिडी। और इसके बाद में फाइनली जीनस की बात कहेंगे तो आप देखेंगे होमो। एंड स्पीसीज की बात कहेंगे तो सैपियंस। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सिस्टेमेटिक पोजीशन है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। अब सवाल उठता है कि यहां तक की बात हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद कुछ और बातें देखेंगे हम लोग कि ये जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, ये प्राइमेट्स इसके मेंबर्स जो हुए वो कैसे ओरिजिनेट हुए और कब ओरिजिनेट हुए। तो यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना होगा चीज़ों को। तो सबसे अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे क्या? ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स। यहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्या? ओरिजिन ऑफ
प्राइमेट्स। अब ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो कितना पहले हुआ, तो इसका सीधा सा जवाब है एनसीईआरटी की बेसिस पर ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी का डेटा है 65 मिलियन ईयर्स एगो। कैसे, उसके लिए हम लोग देखेंगे, ध्यान दें। यहां पर देखेंगे एलिफेंट श्रीव्स। अब आप कहेंगे कि एलिफेंट श्रीव्स क्या थे, तो सिंपली इसके लिए आप कहेंगे प्रिमिटिव मैमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड। इस तरह से। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे सर ये देखने में कैसे थे, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये देखने में कुछ कुछ चूहे जैसे छोटे मोटे एनिमल्स थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूहे के जैसे दिखाई देने वाले छोटे मैमल्स थे। और ये मैमल्स आप देखिए कि इनका जो आगे का हिस्सा, ये स्नॉउट था, ये काफ़ी आगे की ओर निकला हुआ था, इसीलिए इन मैमल्स को कहा गया एलिफेंट श्रीव्स। चूहे के जैसे दिखने वाले छोटे मैमल थे, ठीक है ना। अब एलिफेंट श्रीव्स की बात करेंगे तो इनको हिंदी में अगर आप कहेंगे कि सर हिंदी में बोलिए, तो इन्हें कहा जाता है गज श्रू। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे कि ये क्या हुए, तो यहां पर आप देखेंगे तो सिंपली आप कहेंगे पेड़ों की ओर गए या पेड़ों की ओर जाकर वृक्षाश्रयी श्रू में विकसित, और जब ये वृक्षाश्रयी शुरू आगे चल करके क्या हुए, इन्हीं से आगे चल करके आरंभिक प्राइमेट में विकसित। इन्हीं वृक्षाश्रयी श्रू से आरंभिक प्राइमेट का विकास हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही वृक्षाश्रयी श्रू ही आरंभिक प्राइमेट थे, लेकिन अब ये देखा गया है कि ये सही नहीं है, इनसे आरंभिक प्राइमेट का विकास हुआ था। और ध्यान दें, तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपने देख लिया इनको। अब आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर कि ये जो
फ्लोचार्ट आपने देखा, ये आरंभिक प्राइमेट के विकास के लिए है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो प्राइमेट्स हैं उनमें क्या होते हैं। तो अब अगला पॉइंट यहां पर हम लोग देखेंगे प्राइमेट्स के प्रकार। प्राइमेट स्तनियों के प्रकार। ओके, लीजिए, तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आप देखेंगे प्रोसिमियन प्राइमेट, और ये होते हैं आप देखेंगे आरंभिक प्राइमेट। और दूसरा हो जाएगा आप देखेंगे सिमियन प्राइमेट। और सिमियन प्राइमेट में हम कहेंगे उच्च प्राइमेट। इस तरह से आपने देख लिया क्या, उच्च प्राइमेट। अब सवाल उठता है बच्चों कि इसमें हम लोग एक चीज देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है ना। क्या, तो इसमें आप देखिए सिमियन प्राइमेट हो गया, उच्च प्राइमेट हो गया। अब इनमें क्या लक्षण होते हैं, तो इनमें हम देखेंगे रज चक्र अनुपस्थित। दूसरा, सभी वृक्षाश्रयी। ये इनका लक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे में यहां पर आप लिखेंगे रजचक्र प्रायः उपस्थित। और यहां पर आप लिखेंगे वृक्षाश्रयी भी होंगे तथा भूमिवासी भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वृक्षाश्रयी या भूमि पर रहने वाले, दोनों तरह के हो जाएंगे। देख रहे हैं ना यहां पर, इस तरह से। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे की कहानी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखिए, एक तो होते हैं लीमर। लीमर को एनसीईआरटी में डायग्राम के द्वारा आपने देखा होगा, जो पैरेलल इवोल्यूशन या अभिसारी उद्विकास का टेबल दिखाया गया है। एक तरफ मार्सुपियल मैमल और दूसरी तरफ प्लेसेंटल मैमल। तो उस टेबल में आप लीमर का डायग्राम देखे होंगे, आपको याद होगा। तो लीमर, इसी के साथ साथ देखेंगे लोरिस व टार्सियर। अब खास बात ये थी कि लोरिस ये पुच्छ विहीन होते थे, और टार्सियर की बात करेंगे तो टार्सियर में यहां पर आप देखेंगे यह अधिक विकसित। अधिक विकसित का सेंस ये है कि इन तीनों में अधिक विकसित हुआ करता था। तो ये कहानी हो गई। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो इसमें देखिए कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कौन कौन आ जाएंगे इसमें। तो इसमें तीन तरह के एनिमल्स आ जाएंगे। पहला आ जाएगा आप देखेंगे बंदर,
दूसरे आ जाएंगे कपि और तीसरे आ जाएंगे मानव। अब सवाल उठता है कि हम थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेते हैं। क्लियर? तो आइए एक बार बोर्ड को साफ करते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी इसमें। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे बंदरों की, और इसमें आप देखेंगे मंकीज। जब मंकीज की चर्चा करते हैं हम लोग, तो मंकीज को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो आप देखेंगे नई दुनिया के बंदर या न्यू वर्ल्ड मंकीज, और दूसरी तरफ हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। अब सवाल उठता है कि न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या? आपको लग रहा होगा कि यह अधिक एडवांस है और ये पुरानी दुनिया का है तो ये कम विकसित है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले आपको देखना होगा कि न्यू वर्ल्ड का मीनिंग क्या होता है। न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, आप देखेंगे यूज किया जाता है अमेरिका के लिए, एंड जो ओल्ड वर्ल्ड है इसकी बात अगर मैं करूं तो यहां पर आप देखेंगे ये यूज किया जाता है अफ्रीका एंड एशिया के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया की जो बात है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर प्लेस के लिए है। एक स्थान विशेष के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब देखते हैं कि इन बंदरों की अगर हम बात करें, दोनों की चर्चा करें, तो आपको ये देखना होगा कि ये दोनों बंदर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों बंदर की बात करें तो देखिए कि यहाँ पर क्या स्टेटस निकल करके आ रहा है, क्या कहानी आ रही है, इसको देखिए। तो ये पूर्णतः वृक्षाश्रयी, और यहाँ पर देखेंगे ये वृक्षाश्रयी भी होते हैं व भूमि पर भी, दोनों जगह रहते हैं। अब अगली कंडीशन क्या है, अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे नाक चपटी, और यहां पर आप देखेंगे इनकी जो नाक होती है ये उभरी। ये एडवांस कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ देखेंगे अंगूठा, अंगूठा की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे
ये होता है नॉन अपोजेबल। नॉन अपोजेबल का अर्थ होता है कि जैसे अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं उसी दिशा में अगर ये अंगूठा भी उसी दिशा में ऐसे मुड़े तब तो इसको कहा जाएगा नॉन अपोजेबल थंब। लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोगों में अंगुलियों के विपरीत दिशा में अंगूठा मुड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसे देखिए विपरीत दिशा में। तो ये विपरीत दिशा में मुड़ने को कहते हैं अपोजेबल थंब। क्या कहते हैं? अपोजेबल थंब। तो यहां पर आप देखेंगे ये अंगूठा इनमें ये नॉन अपोजेबल होता है, लेकिन हम जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी होते हैं इनमें थंब की बात करेंगे तो ये होता है अपोजेबल, इस तरह से। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे यहां पर अगली कंडीशन देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो पूंछ होती है तो ये होती है कुंडलनशील। कुंडलनशील की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इसका अर्थ होता है कि प्रीहेंसाइल। जबकि यहां की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें कि पूंछ कैसी है तो इसको कहेंगे अकुंडलनशील। अर्थात हम बात करेंगे नॉन प्रीहेंसाइल, ऐसी स्थिति पाई जाएगी। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इनमें इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें क्या कहते हैं कि कौन अधिक एडवांस होंगे। तो जवाब यह है कि यह अधिक एडवांस होते हैं और ये कम विकसित होते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइडर मंकीज ऑफ अमेरिका, और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर कहेंगे मंकीज ऑफ अफ्रीका, एग्जाम्पल बबून एंड एशिया। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो हो जाएगा रीसस। तो जो रीसस मंकी होते हैं हम लोगों के यहाँ, वो रीसस मंकी इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इसी कैटेगरी में वो आते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक और चीज, और वो चीज क्या होगी, आइए समझने की कोशिश करें थोड़ी सी। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे कि एप्स की चर्चा कर लेते हैं, कपी क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को भी देखेंगे। ओके, एप्स की चर्चा करेंगे थोड़ी देर। तो इसमें आप देखते हैं कि एप्स क्या होते हैं उसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्स या कपी। ये क्या होते हैं तो इसमें आप देखेंगे मनुष्य के निकट संबंधी पुच्छ विहीन प्राइमेट। तो इसमें आप देखेंगे मानव की निकटस्थ
पुच्छ विहीन प्राइमेट। स्तनी। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें, इनको भी दो अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखेंगे, एक तरफ तो हम लिखते हैं कि एशियन कपी, या एशिया के कपी, और दूसरा हम लोग देखेंगे अफ्रीका के कपी। इस तरह से दो कैटेगरी में हम लोग इनको दिखाएंगे। अब एशिया के कपी की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं, एक हो जाएगा गिब्बन, या इसको क्या कहते हैं, इसका जो जूलॉजिकल नेम है हाइलोबैट, या इसे कहते हैं गिब्बन। अब सवाल ये उठता है कि गिब्बन सबसे छोटा कपी है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप लिखेंगे ये है स्मॉलेस्ट एप। इस तरह से। अब दूसरी कैटेगरी हम लोग देखें, दूसरा जो यहाँ पर एशिया में पाया जाता है, तो ये है, आप देखेंगे सिमिया, या इसी को बोलते हैं पोंगो, या इसका कॉमन नेम है, जैसे इसको कॉमनली गिब्बन कहते हैं, इसी तरह से इसका कॉमन नेम है ओरेंगुटैन। ओरेंगुटैन। अब सवाल ये उठता है कि सिमिया, पोंगो या ओरेंगुटैन की बात करें तो ये हो गया दूसरा। अब इसमें अफ्रीका के कपी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें दो आते हैं, एक तो आता है चिंपैंजी और दूसरा आता है गोरिल्ला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीनस इसका हो जाएगा पैन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा चिंपैंजी, और इसको कहेंगे सर्वाधिक बुद्धिमान कपी। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा सर्वाधिक बुद्धिमान कपी। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, आप देखेंगे ये हो जाएगा गोरिल्ला, और इसका कॉमन नेम भी गोरिल्ला ही होता है। इसका जीनस भी गोरिल्ला है एंड इसका कॉमन नेम भी गोरिल्ला ही होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। और ये कहेंगे, इसके लिए आप कहेंगे कि सर्वाधिक बड़ा व खतरनाक कपी, लार्जेस्ट भी है एंड मोस्ट डेंजरस भी है। तो ये चार कपियों के नाम मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब सवाल ही उठता है कि कुछ इनमें कंपैरिजन की बात हम लोग कर लेते हैं कि ह्यूमन में और इनमें क्या कहते हैं, एक तो ह्यूमन में और इन कपियों में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या कैसे तुलना करेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर इनके हम लोगों से कैसे अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक और ख़ास बात, तो यहाँ पर देखेंगे नोट करके एक ख़ास बात हम लोग लिखने जा रहे हैं। गिब्बन, ध्यान दें, गिब्बन को
फैमिली हाइलोबैटिडी में तथा अन्य कपियों को फैमिली पोंजिडी में रखा गया है। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। मीन्स अगर एप्स की फैमिली पूछे तो एप्स की फैमिली में मेन आपको यही बोलना है, पोंजिडी फैमिली में इनको रखा गया है। जबकि एक है केवल गिब्बन जिसको हाइलोबैटिडी फैमिली में रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है कपियों एवं मानव में तुलना। जी हाँ, ध्यान देंगे। अब एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे लक्षण, और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे कपि, और इसके बाद में तीसरे कॉलम में हम लोग लिखेंगे मानव। इस तरह से हम 3 कॉलम देखेंगे और इन 3 कॉलम के थ्रू हम यहां पर डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे शरीर मुद्रा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, शरीर मुद्रा की बात में देखेंगे तो यहां पर आप कहेंगे झुकी हुई, जबकि मानव में क्या होता है, सीधा। ठीक है ना, सीधी या इरेक्ट। और यहां पर आप देखेंगे अगला पॉइंट, ध्यान दें, शरीर के बाल, तो आप कहेंगे अधिक लंबे, और यहां पर हम कहेंगे कम लंबे। इसी के साथ साथ आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख, तो यहां पर आप लिखेंगे जबड़े बाहर, या सिंपली हम लिखेंगे आगे की ओर निकला हुआ। मुख या चेहरा, इसको कर लेंगे मुख या चेहरा। तो ये होता है आगे की ओर निकला। जबकि हम लोगों में बात करेंगे तो चेहरा हम लोगों का सपाट होता है, फ्लैट होता है, तो इसको आप कहेंगे सपाट। और इसी के साथ साथ यहां पर अब आप देखेंगे कि प्रचलन, तो चारों पादों के द्वारा, और यहां पर देखेंगे, यहां हम कहेंगे केवल पश्चपादों द्वारा, अर्थात यहां पर हो जाएगा बाइपेडल, और यहां पर चारों पैरों की सहायता से हो रहा है तो
ये हो जाएगा क्वेड्रीपेडल, इस तरह से। इसी के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि मस्तिष्क गुहा, अब मस्तिष्क गुहा की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप कहेंगे 300 to 450 सीसी, जबकि यहाँ पर होता है 1350, जी हाँ 1350 से 1450 सीसी तक, इस तरह से। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग और देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखेंगे लंबे पाद, कौन से अग्रपाद लंबे हैं या पश्चपाद लंबे होते हैं, तो कपियों में अग्रपाद और मनुष्य में पश्चपाद, इस तरह से। साथ में यहां पर एक चीज और देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे भोजन स्वभाव, तो यहां पर लिखेंगे फलाहारी, और यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे सर्वाहारी, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे दंत रेखा, जो दंत रेखा होती है कपियों की, वह इनके दांत यू के आकार में विन्यासित होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे यू शेप्ड, और हम लोगों में सी शेप्ड, हम लोगों में सी के आकार में हमारी दांत व्यवस्थित होते हैं जबड़े में। अब यहां पर आप देखेंगे दंतावकाश, तो यहां पर आप देखेंगे इंसाइजर व कैनाइन दांतों के बीच उपस्थित, और यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों में अनुपस्थित, जी हाँ हम लोगों में ये उपस्थित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, आसानी से इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो बच्चों अब हम लोग जो कपियों और मनुष्यों की तुलना, इसके पश्चात हम लोग कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मानव का उद्विकासीय क्रम, मनुष्य का जो इवोल्यूशन हुआ वो किस क्रम में हुआ, किस सीक्वेंस में हुआ, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या टॉपिक होगा हमारा? वही मानव का उद्विकासीय क्रम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे मानव का उद्विकासीय क्रम। तो अब देखेंगे हम लोग कि मानव का उद्विकासीय क्रम क्या है, किस क्रम में मानव का उद्विकास हुआ, उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे
इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक था, ध्यान दें, पैरापिथेकस, और इस पैरापिथेकस से एक साइड इवोल्यूशनरी लाइन के रूप में, या कह लीजिए कि शाखित विकासीय रेखा के रूप में एक तरफ मंकीज का इवोल्यूशन हुआ, और अब आप ध्यान दें, मंकीज से अब ड्रायोपिथेकस से एक और साइड में इवोल्यूशनरी लाइन आई, इससे एप्स का इवोल्यूशन हुआ, कपियों का उद्विकास हुआ, और इसी के साथ साथ देखें रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और यहाँ होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और क्रो-मैग्नन मैन और टुडेज मैन, इस तरह की विकासीय रेखा। और इसी होमो इरेक्टस से ही हम बात करें अगर, तो यहाँ पर देखेंगे कि होमो इरेक्टस से ही एक साइड में इवोल्यूशनरी लाइन निकली, जिससे निएंडरथल मैन का इवोल्यूशन हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि निएंडरथल मैन, जैसे हम लोग तो यहाँ हैं, तो हमारा सीधा पूर्वज नहीं है निएंडरथल मैन, बल्कि हमारी एक चचेरी जाति है या कजिन स्पीसीज है हम लोगों की, और हमारा ये डायरेक्ट एंसेस्टर ये नहीं है, डायरेक्ट पूर्वज हमारा ये नहीं है, बल्कि हमारा डायरेक्ट पूर्वज क्या है, होमो इरेक्टस हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से इन चीज़ों को बच्चों आसानी से आपने देख लिया है और अच्छे से आपने समझ लिया है। चलिए इसके बाद की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और देखते हैं। इसके बाद आगे इन चीज़ों को कैसे हम लोग आगे वो करेंगे, ठीक है ना, आगे हम लोग इनको कैसे डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर की कहानी यहीं पर हम लोग रोकते हैं, यहीं पर आज का लेक्चर बाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।